यार बच्चों, एक बार फिर से आप सभी का मस्ट वेलकम है आपके अपने यूट्यूब चैनल चंपारण टॉपर एकेडमी में। यार बच्चों, आज की इस क्लास में हम सभी को क्लास 10th का जो ना विज्ञान का हम आपको बाबू मेरे 2025 के लिए मॉडल सेट का वैसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस कराएंगे जो कि आपके 2025 के फाइनल बोर्ड एग्जाम में आपको पेपर में जो ना ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस ऐसा ही देखा जाएगा। साथ ही साथ आपको बताना चाहेंगे कि आपका प्रैक्टिकल जो ना आपका होता है एग्जामिनेशन कॉम्बिनेशन पहले स्कूल में कॉपी आपको जमा करना पड़ता है, तो वहां से आपको जो ना नंबर मिलता है प्रैक्टिकल का। और आपका जो ना एग्जाम होता है थ्योरी, तो वहां से आपको जो ना पूरा यहाँ पे तो ध्यान रखिएगा आपका स्कोर जो है ना वो विज्ञान सब्जेक्ट में आपका 100/100 होना चाहिए। और आपको बताना चाहेंगे कि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट जो आपका मैथमेटिक्स में भी 100/100 लाते हैं, साइंस में भी 100/100 लाते हैं। तो आप भी मेरे सेशन में ला सकते हैं। मेरे सेशन में चलिए हम लोग कंप्लीट सॉल्यूशन देखेंगे मॉडल पेपर का। और 2025 में जो है ना मॉडल सेट आप सभी को जो ना ऐसा ही देखने को मिलेगा और ऐसा ही आप सभी जो ना फिल कर पाएंगे। एकदम जो ना जैसे बोर्ड का पेपर आपको मिलता है वैसा ही सेम टू सेम आपको जो ना आज की इस क्लास में आप सभी को वैसे ही हम आपको पेपर कराने वाले हैं। और इसे क्वेश्चन एग्जामिनेशन में 100% आपका फंसेगा ही फंसेगा। ठीक है, तो चलिए बिना देरी के जन इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। आप सभी लोग रेडी हो जाओ, बहुत बेहतर सेशन होने वाला है और बहुत बेहतरीन तरीके से हम आप सभी को मेरे सेशन जो है यहाँ पे पढ़ाने वाले सभी बेहतर होगा आप सभी का। ठीक है, तो ये रहा आप सभी का मेरे सेशन है यहाँ पे जो ना मॉडल शीट, ये आपका जो ना बिहार बोर्ड के द्वारा जारी किया जाता है। ऐसे ही ये सभी जो ना यहाँ पे स्टेट के जो ना बच्चे देख सकते हैं क्योंकि ये सिलेबस आपका सेम है। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे ध्यान दीजिएगा बाबू मेरे, आपको बताना चाहेंगे सेकेंडरी जो ना स्कूल एग्जामिनेशन 2025 एनुअल 2025 के लिए मेरे सेशन है ये जो ना मॉडल सेट आपका जारी किया गया है। ठीक है ना, इसमें विज्ञान के 80 क्वेश्चन है, 24 जो ना आपका लघु उत्तरीय क्वेश्चन रहेगा, 6 जो ना आपका दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन रहने वाला। चलिए, समय जो है ना 2 घंटा आपका 45 मिनट का रहेगा और बहुत बेहतर तरीके से इस क्लास को आप सभी देखिएगा क्योंकि इससे क्वेश्चन एग्जामिनेशन में आपके जो ना पूछे जाएंगे ही पूछे जाएंगे। तो चलिए हम बिना देरी के जन इस क्लास को स्टार्ट कर दिए हैं। आप सभी लोग पूरे बेहतर तरीके से इस क्लास को देखना, बहुत बेहतर तरीके से हम लोग इस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को कंप्लीट करेंगे, साथ ही साथ सब्जेक्टिव क्वेश्चंस को भी देखने वाले हैं। तो आइए यहाँ पे आपको सभी यहाँ पे जन आपको दिशा निर्देश दे देते हैं। आप सभी को सेम ऐसा ही जन फुल आपका जन डिटेल्स में आप सभी को जानकारी रहना चाहिए क्योंकि आपको वहाँ पे भी ऐसा ही क्वेश्चन मिलेगा। प्रश्न संख्या 1 से लेकर 80 तक वस्तुनिष्ठ प्रश्न, इनमें से किन्हीं 40 प्रश्न का ही उत्तर देना है। प्रत्येक प्रश्न के लिए 4 जो है विकल्प दिए गए हैं, इनमें एक सही है और अपने द्वारा जो ना चुने गए सही विकल्प को ओएमएल सीट पर जो ना चिन्हित करिए। ठीक है, तो चलिए हम इस जबरदस्त सेशन को जो है स्टार्ट कर दिए हैं। आप सभी लोग रेडी हो जाओ, मेरे से बहुत अच्छा ये सेशन होने वाला है। चलिए, पहला क्वेश्चन आप सभी के स्क्रीन के सामने आ चुका है और पहला जो क्वेश्चन है वह है बाबू मेरे यहाँ पर मेरे सिर्फ पहला जो क्वेश्चन आप सभी देख पा रहे हैं। आप लोग फटाफट जो है इसका आंसर भी बताना आप लोग, बाकी हम तो सब कुछ इसका बतेबे करेंगे, उसमें कोई भी आपको जन 100 संदेह नहीं होना चाहिए। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन है आप सभी का यहाँ पे कि पौधों में जो ना जनन अंग कहाँ पे पाए जाते हैं। तो पौधों में जो ना जनन अंग जो पाए जाते हैं बाबू मेरे वो पुष्प में अर्थात ना फूल में जो ना ये पाए जाते हैं। बी ऑप्शन बिल्कुल आप सभी का 1 नंबर का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला जो सेकेंड नंबर क्वेश्चन है यानी 2 नंबर जो क्वेश्चन आप सभी से पूछा गया है वह है कि प्रकाश संश्लेषण। ध्यान देना यहाँ पे जो ना सेकेंड नंबर जो क्वेश्चन, ये सभी बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन है और ऐसा ही क्वेश्चन आप सभी के एग्जामिनेशन में भी पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन है कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। तो प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया होती है वो पेड़ पौधे में होती है और कैसे पेड़ पौधे में, तो हरे पेड़ पौधे में। ऑप्शन नंबर जो नहीं इसका भी करेक्ट आंसर डी हो जाएगा, राइट आंसर। अगला जो क्वेश्चन आपसे भी देख पा रहे हैं यहाँ पे वह है आपका बाबू मेरे कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में ऑक्सीजन किस से जो ना बाहर निकलता है। देखिए, प्रकाश संश्लेषण की जो प्रक्रिया होती है ना तो उसमें जो ऑक्सीजन निकलता है ना वो H2O से आपका जो ना निकलता है, यानी जो ना बाबू मेरे ये जल से जो ना आपका क्या होता है जी, ऑक्सीजन निकल आता है यानी O2 निकलता है। ठीक है ना, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी ऑप्शन हो जाएगा, सॉरी ए ऑप्शन होगा, ए क्योंकि जल से निकलता है जी। ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा आप सभी का। अगला क्वेश्चन यहाँ पे 4 नंबर और वो आपसे पूछा गया है यहाँ पे बाबू मेरे, ध्यान देना आप सभी लोग कि जो ना जठर ग्रंथि कहाँ पे पाई जाती है। तो ये जठर ग्रंथियां जो होती है बाबू ध्यान रखना यहाँ पे आमाशय में पाई जाती है और आमाशय में जो ना भोजन का मेरे से जो ना पाचन होने में जो ना ये सहायक होता है क्योंकि इसमें आपका कौन सा एसिड होता है जी, तो इसमें आपका जो ना HCl जो ना आपका एसिड होता है, अम्ल होता है जी। बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, बी ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे 5 नंबर और वह आपसे पूछा गया यहाँ पे 5 नंबर जो क्वेश्चन आप देख पा रहे हैं वह है कि ग्लाइकोलिस यानी यहाँ पे ग्लाइकोलिस जो होता है ना वो कहाँ पे ये प्रक्रिया जो होती है संपन्न होती है। ग्लाइकोलिसिस जो आपकी प्रक्रिया होती है वो कहाँ पे संपन्न होती है, तो ये कोशिका द्रव में होता है और कोशिका द्रव नहीं रहेगा तो इंग्लिश में देना यहाँ पे साइटोप्लाज्मा, जो कि डी ऑप्शन में दिया गया लेकिन हिंदी में भी दे देता है जी, साइटोप्लाज्मा।
है ना, ये भी आप सभी लोग ध्यान रखना है। यहाँ पे डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप लोग फटाफट इसका आंसर बताओ, ये सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखो ये आप सभी को पढ़ना ही पड़ेगा, क्योंकि यह कहीं ना कहीं बिहार बोर्ड के द्वारा जारी किया जाता है ये सभी क्वेश्चन मेरे सेक्शन में। चलिए, इस नंबर क्वेश्चन है कि इथाइल अल्कोहल जो है किस प्रकार के श्वसन से बनता है, तो इथाइल अल्कोहल जो है आपका अवायवीय श्वसन में बनता है। बी ऑप्शन बिल्कुल आप सभी का करेक्ट आंसर हो जाएगा। 7 नंबर जो क्वेश्चन आप सभी देख पा रहे हैं वो आप सभी से पूछा गया कि सबसे छोटी जो है ना अंतःस्रावी ग्रंथि कौन है। तो सबसे छोटी अंतःस्रावी जो ग्रंथि होती है आपका वो प्यूटरी ग्रंथि होती है, और प्यूटरी ग्रंथि को ही हम लोग जनक यहाँ पे मास्टर ग्रंथि के नाम से जानते हैं, ये भी आपसे पूछा जाता है। बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा जी। अगला जो क्वेश्चन है वो आपसे भी से पूछा गया यहाँ पे 8 नंबर, और वो आपसे जो क्वेश्चन है वो पूछा गया है कि पौधे के जो वायवीय भागों से जल के ह्रास जल के निष्कासन की जो क्रिया होती है वो क्या कहलाती है, तो ये जो वाष्पोत्सर्जन कहलाती है मेरे शेष ने। बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अगला जो क्वेश्चन आपसे भी देख पा रहे हैं यहाँ पे 9 नंबर, ये सभी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ऐसे क्वेश्चंस आप सभी के फाइनल बोर्ड एग्जाम में भी देखने को मिलेगा। घेगा रोग जो है ना पनपता है, घेगा किसके कारण होता है जी, तो घेगा जो ना आयोडीन की कमी के कारण होता है। सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा आप सभी का। अगला जो 10 नंबर क्वेश्चन आप सभी देख पा रहे हैं वो आपसे पूछा गया यहाँ पे कि रक्त में हल्के पीले रंग के चिपचिपे द्रव को क्या बोलते हैं। तो रक्त में हल्के पीले जो ना चिपचिपे द्रव को हम लोग जो ना प्लाज्मा बोलते हैं। तो प्लाज्मा ए ऑप्शन में दिया गया है, ए ऑप्शन आप सभी का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। 11 नंबर जो क्वेश्चन है वो आप सभी यहाँ पे देख पा रहे हैं, और सब एकदम आप वीवीआई क्वेश्चन है, ऐसा ही क्वेश्चंस आपको जो बोर्ड एग्जाम में देखने के मिलवे करेगा, ऐसा ही आईवे करेगा पेपर, और ऐसा ही क्वेश्चंस पेपर पे छपने वाला है। रक्तचाप मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है, या रक्तचाप मापने के उपकरण को हम लोग जो है एस्फेग्नोमेनोमीटर बोलते हैं, ये ध्यान रखना है यहाँ पे। डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन आप देख पा रहे हैं यहाँ पे 12 नंबर, वो आप सभी से पूछा गया है यहाँ पे बाबू मेरे कि वाष्पोत्सर्जन क्रिया जो ना पाई जाती है। तो वाष्पोत्सर्जन जो क्रिया होती है ना वो पेड़ पौधों में होती है। बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आप सभी का, वो आपसे पूछा गया यहाँ पे 13 नंबर अर्थात 13 नंबर क्वेश्चन है कि जो ना यहाँ पे निम्नलिखित में किस में जो ना खुला परिसंचरण तंत्र पाया जाता है, जिसमें खून नहीं होता उसी में आपका परिसंचरण तंत्र, खुला परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। ऊंट में खून होता है नहीं होगा, घोड़ा में खून होता है नहीं होगा, मानव में खून होता है नहीं होगा। तिलचाटा में सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना, बिल्कुल करेक्ट आंसर। इसमें ब्लड नहीं होता है ना, उसमें आपका खुला परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है बाबू यहाँ पे 14 नंबर, वो आपसे पूछा गया है कि रक्त क्या है जी, तो रक्त जो है एक तरल संयोजी ऊतक होता है। यहाँ पे जो है बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे 15 नंबर बाबू, ऐसा ही बोर्ड में का फाइनल पेपर आपको देखने को मिलेगा। प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है कि आप लोग ऐसे क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करिए, और फाइनल बोर्ड एग्जाम में ऐसा ही क्वेश्चन छपेगा ही छपेगा। मूत्र का पीला रंग किस वर्ण के कारण होता है, तो मूत्र का पीला रंग जो होता है ना वो आपका यूरोक्रोम के कारण होता है। सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला जो क्वेश्चन आप सभी देख पा रहे हैं यहाँ पे 16 नंबर, वो आपसे पूछा गया है बाबू मेरे यहाँ पे कि निम्नलिखित में कौन जो एक उभयलिंग जंतु है। तो उभयलिंग जंतु जो होगा ना आपका केंचुआ हो जाएगा यहाँ पे। इसमें जो ना नर और मादा दोनों एकड़ों में होता है जी, तो डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, केंचुआ। अगला जो क्वेश्चन है यहाँ पे 17 नंबर, वो आपसे भी से पूछा गया है कि यूरिया रक्त में कहां से प्रवेश करती है। तो यूरिया रक्त में जो है यूक्रिट से प्रवेश करती है। सी ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो है सी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा इसका। 18 नंबर जो क्वेश्चन आप सभी देख पा रहे हैं वो आपसे पूछा गया है कि जैव आवर्धन प्रदर्शित करने वाला रसायन कौन होगा। तो जैव आवर्धन प्रदर्शित करने वाला जो रसायन है ना वो आपका यहाँ पे डीटीटी होगा। बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। 19 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन जो एक प्राथमिक उपभोक्ता है। तो जो शाकाहारी होते हैं ना, जो आपके मेरे से मांस मछली नहीं खाते, वो आप जो ना प्राथमिक उपभोक्ता के एग्जाम्पल होंगे। बी ऑप्शन हो जाएगा। हरे पेड़ पौधे जो होते हैं ना वो उत्पादक होते हैं। बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा 19 नंबर का। अगला जो क्वेश्चन आप सभी देख पा रहे हैं वो आप सभी से पूछा गया है यहाँ पर मेरे शेर, निम्नलिखित में कौन सा एक भूमिगत जल का जो ना उदाहरण है, ये आप सभी को फटाफट बताना है। फटाफट बताइए। तो भूमिगत जल का जो उदाहरण होगा ना इसमें आपका जो ना कुआं हो जाएगा। ए ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ए भूमिगत जल का आपका जो ना उदाहरण होगा यहाँ पे कुआं। बीस का ए ऑप्शन राइट आंसर होगा। अगला जो क्वेश्चन आप सभी देख पा रहे हैं यहाँ पे कि प्राकृतिक चुनाव जो ना प्राकृतिक चुनाव जन द्वारा जो जीवों का विकास हो है वो क्या कहलाता है। तो ये डार्विनवाद। और डार्विनवाद का सिद्धांत किसने दिया था जी, तो डार्विन ने दिया था। ध्यान रखना यहाँ पे डार्विनवाद का जो सिद्धांत जो है किसने दिया था, तो जो ना डार्विन ने दिया था। डार्विन ने जो दिया था, ये ध्यान रखना आप सभी लोग। सी ऑप्शन बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर होगा। 22 नंबर जो क्वेश्चन आप सभी देख पा रहे हैं ये आपका यहाँ पे क्वेश्चन है जी, हरे पेड़ पौधे कहलाते, तो हरे पेड़ पौधे उत्पादक कहलाते हैं। सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा आप सभी का। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे 23 नंबर, फाइनल बोर्ड एग्जाम के सेम ऐसा ही क्वेश्चन पेपर मिलेगा, तो आप लोग प्रैक्टिस करो जबरदस्त तरीके से, ताकि वहां से एक भी गलत आपका जो ना क्वेश्चन का आंसर ना हो पाए।
अगला है आपका 23 नंबर की अंडोत्सर्जन का जो कारण होता है, तो ये एलएच के कारण होता है। ए ऑप्शन बिल्कुल आप सभी का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन से मेरे सेशन है यहाँ पे जो ना 24 नंबर हुआ है कि जो ना लैंग जो ना यहाँ पे लैंग रहंस की दीपिकाएं कहाँ पे पाई जाती है, ये आप सभी को फटाफट बताना है और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट सभी क्वेश्चन आए हैं जी। ये जो ना वृक्क में यानी किडनी में पाई जाती है, तो डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 25 नंबर और वो आपसे पूछा गया है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। 25 नंबर जो क्वेश्चन आप सभी देख पा रहे हैं कि थायरोक्सिन हार्मोन के संश्लेषण में निम्नलिखित में किसका होना जो आपका जरूरी है, तो आयोडीन जो है ना यहाँ पे होना जरूरी है। डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 26 नंबर, वो आप सभी से पूछा गया है यहाँ पे कि निश्चलस जनक कणिकाएं कहाँ पाई जाती है। 26 नंबर का करेक्ट आंसर क्या होगा, फटाफट बता दो मेरे क्षेत्र। ये न्यूरॉन में पाई जाती है जी, सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे जो ना 27 नंबर एक है, ऐसा ही पेपर आपके फाइनल बोर्ड एग्जाम में आएगा ही आएगा, इसकी गारंटी है। आप देखो सेम ऐसा ही पेपर आपको जो ना मिलता ही एग्जामिनेशन में, ठीक है। मानव मस्तिष्क का वजन कितना आता है जी, तो मानव मस्तिष्क का जो वजन होता है ना, वो आपका जो ना मेरे से जो ना 1350 ग्राम से लेकर जो ना 1400 ग्राम तक होता है। तो कहेंगे सर जी 1.2 केजी से लेकर जो ना यहाँ पे 1.4 केजी लगाएंगे, क्योंकि 1.2 केजी का मतलब 1200 ग्राम से लेकर 1400 ग्राम हुआ। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर होगा। द वेट ऑफ जो ना ह्यूमन ब्रेन इज, तो 1.2 से लेकर 1.4 केजी तक, सी ऑप्शन हो जाएगा राइट आंसर। अगला जो 28 नंबर आप सभी क्वेश्चंस देख पा रहे हैं, वो आपसे पूछा गया है कि निकट दृष्टि दोष तथा अथवा जो ना दूर दृष्टि दोष के निवारण हेतु प्रयुक्त लेंस द्वारा बनाया जाता है। आपका उसमें जो प्रतिबिंब होता है ना, कौन सा आपका बनता है जी, तो निकट दृष्टि दोष या आपका जो ना दूर दृष्टि दोष निवारण हेतु जो ना प्रयुक्त लेंस के द्वारा बना प्रतिबिंब जो होगा ना, वो आपका काल्पनिक प्रतिबिंब होगा, वेरिचुअल और इरेक्ट यानी सीधा होगा। बी ऑप्शन बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए 29 नंबर क्वेश्चन जो आप देख पा रहे हैं, वो आप सभी से पूछा गया है कि साइड मिरर में के रूप में जना निम्नलिखित में कौन प्रयुक्त होता है, तो साइड मिरर में उत्तल दर्पण का इस्तेमाल होता है। ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे 30 नंबर, वो आप सभी से पूछा गया है कि अवतल लेंस का द्वारा जो ना बना प्रतिबिंब होता है, तो देखिए अवतल लेंस में हमेशा आभासी प्रतिबिंब बनता है, सीधा भी बनता है, छोटा भी बनता है, तो डी ऑप्शन आप सभी का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अगला जो क्वेश्चन आप देख पा रहे हैं यहाँ पे 31 नंबर, वाप सभी से पूछा गया यहाँ पर 31 नंबर क्वेश्चन है कि ऊर्जा का जो है एसआई मात्रक है, तो ऊर्जा का ऐसा मात्रक होता है जूल, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। 32 नंबर क्वेश्चन है, आकाश का नीला रंग होना किस परिघटना का परिणाम है, तो प्रकाश के परिकिरण के कारण आकाश का रंग क्या होता है जी आपका बाबू मेरे, आपका नीला होता है। बी ऑप्शन हो जाएगा राइट आंसर। आकाश का रंग कैसा होता है, नीला, ये भी ध्यान रखेंगे। बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। 33 नंबर जो क्वेश्चन आप सभी का है, वो आप सभी से पूछा गया यहाँ पे कि सामान्य नेत्र के लिए जो ना स्पष्ट दृष्टि का न्यूनतम दूरी होता है, तो इसका 25 सेंटीमीटर होगा। अधिकतम पूछता तो आप लोग क्या बताते, आप लोग जो ना अनंत बताते, ये भी ध्यान रखना। डी ऑप्शन बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा जी। अगला जो क्वेश्चन आप देख पा रहे हैं 34 नंबर, वो आपसे पूछा गया है कि किसी उत्तल लेंस का फोकसनांतर यहाँ पे जो ना 25 cm है, उसकी क्षमता होगी। देखिए अब P इज इक्वल टू जो होता है 1/f होता है, लेकिन हम आपको एक फॉर्मूला बताए थे कि अगर लेंस की फोकस दूरी जो ना सेंटीमीटर में होगा, तो आपको जो ना 100/f का इस्तेमाल करना है क्षमता निकालने के लिए। तो 100 ऊपर लिखो और f जो ना आपका 50 है, 0 से 0 और 5 दूना 10। ये आपको पता होना चाहिए कि प्लस 2 डाइएप्टर होगा, क्यों, क्योंकि ये जो ना प्लस में फोकस दूरी है, इसलिए प्लस में क्षमता आएगा, उत्तल लेंस की क्षमता होगी। और आपको पता नहीं चाहिए लेंस की क्षमता के समय डाइएप्टर प्लस 2 डाइएप्टर, डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन आप सभी देख पा रहे हैं यहाँ पे 35 नंबर, आप सभी से पूछा गया है यहाँ पे कि जो ना एक प्रिज्म के कितने सतह होते हैं, या एक प्रिज्म जो ना कितने सतहों से घिरा होता है, तो 5 सतहों से घिरा होता है। डी ऑप्शन होगा। अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तन किया जाता है, तो पक्षामी पेशियों के द्वारा। डी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन आप सभी देख पा रहे हैं यहाँ पे 37 नंबर, सब इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है जी। ऐसा ही कह रहे हैं ना, मेरे सिर्फ पेपर आएगा ही आएगा, तो आप सभी लोग इसको अच्छे तरीके से याद करो और देखो कितना आपसे बन रहा है। प्रकाश के परिवर्तन के कितने नियम है, प्रकाश के परिवर्तन के 2 नियम है। बी ऑप्शन होगा। फोटोग्राफी कैमरे का अभिदृश्यक होता है, तो फोटोग्राफी कैमरा में आपका जो ना उत्तल लेंस लगा रहता है जी। ए ऑप्शन आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे जो ना 39 नंबर, आप सभी से पूछा गया है, यहाँ पे ध्यान देना बाबू मेरे। 39 नंबर क्वेश्चन है कि यदि एक किरण जो ना अवतल दर्पण पर लंबवत आपतित हो, तो परिवर्तन के बाद किरण जो ना किस से गुजरेगी, तो वो जो ना फोकस से गुजरेगी। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे 40 नंबर, वाप से पूछा गया है यहाँ पे बाबू मेरे, आप सभी लोग ध्यान देना यहाँ पे
कि यदि एक प्रिज्म में से एक वर्णिक किरण गुजरे तो उसका क्या नहीं होगा, तो प्रकाश का वर्ण विक्षेपण नहीं होगा। प्रकाश का वर्ण विक्षेपण प्रिज्म में वो होता है, और प्रिज्म में जो ना विशेष सफेद प्रकाश की सतह पड़ती है, एक वर्णीय नहीं, एक रंग का नहीं। आपका राइट आंसर जो होगा बी होगा। अभी तक आप 40 क्वेश्चन देख पाए हैं, मैं सभी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एकदम एक भी क्वेश्चन को छोड़ना नहीं है एग्जाम में हल्का। और ध्यान रखना यहाँ पे लास्ट में अपना स्कोर भी बताना कि 80 में कितना आप लोग करेक्ट किए हो, ठीक है ना। कौन विद्युत जनित्र में कुंडली के घुमाने का कार्य जो ना मूलतः करती है, तो उच्च दाब की जो ना हवा, ये जो ना ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऐसा ही पेपर आईवे करेगा आपके एग्जामिनेशन में, देखो यहाँ पे। अगला जो क्वेश्चन है वो आपसे पूछा गया कि कांच की अवतल लेंस की जो वायु शक्ति होती है वो बाबू जो ना यहाँ पे ऋणात्मक, क्योंकि कांच की जो ना यहाँ पे अवतल लेंस है, अवतल लेंस की शक्ति जो है वो माइनस में होती है, तो ए ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है वो आपसे पूछा गया 43 नंबर, और वो क्वेश्चन है कि निम्नांकित में कौन सा ना विद्युत का सुचालक है, ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक होता है, बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा जी। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे 44 नंबर, देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, देखो यहाँ पे फंसाया गया, बस फंसना नहीं है। 44 नंबर क्वेश्चन आप देख पा रहे हैं कि वक्रता त्रिज्या जो है 1 मीटर के अवतल दर्पण की फोकस दूरी होगी। आपको पता होना चाहिए कि 1 मीटर जो होता है वो कितने सेंटीमीटर का, 100 सेंटीमीटर के बराबर होता है। यानी जो ना आपका ये जो आपकी जो ना यहाँ पे जो ना वक्रता त्रिज्या जी होगी वो क्या आ जाएगी, यहाँ पे जो ना 100 सेंटीमीटर हो जाएगी। एफ इजिकल टू फॉर्मूला होता है आपका जो ना r/2, ऊपर 100 लिख दो आप सभी लोग, नीचे 2 हटा दो, आपको 50 EM आ जाएगा इसका करेक्ट आंसर। तो इस तरह फंसा फंसा का क्वेश्चन आएगा, लेकिन फंसना नहीं है, बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे 45 नंबर, वो आपसे पूछा गया क्वेश्चन है बाबू मेरे, यहाँ पे ध्यान दो, बहुत अच्छा क्वेश्चन है जी। कि सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती हुई किरण जो ना विलंब से विचलित हो जाती है। तो देखो सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो वो किरण होगी प्रकाश की, वो अविलंब से दूर जाएगी। अगर वहीं रहेगा कि विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती प्रकाश की किरण, तो वो अविलंब के निकट, ये सघन से विरल वाली इससे दूर भागेगी। ये ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा आप सभी का, ठीक है ना। चलिए 46 नंबर जो क्वेश्चन है आप सभी का, वो आपसे यहाँ पे पूछा गया है भाई मेरे, और वो क्वेश्चन है कि विद्युत धारा उत्पन्न करने वाली युक्ति को कहते हैं, तो इसको हम लोग जनित्र बोलते हैं या जनरेटर। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 47 नंबर, और वह आप सभी से पूछा गया क्वेश्चन है यहाँ पे कि ऊर्जा का पारंपरिक स्रोत है जी। तो ऊर्जा का पारंपरिक जो स्रोत होगा ना वो मेरे जो ना पूर्वज लोग जो ना किसका इस्तेमाल करते आ रहे हैं जी। तो जो आपका मेरे से जो ना यहाँ पे इधर यहाँ पे अनवीकरणीय होता है ना वो पारंपरिक होता है जी, और जो आपका नवीकरणीय होता है वो गैर पारंपरिक होता है। तो कोयला यहाँ पे हो जाएगा, सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। 48 नंबर जो क्वेश्चन आप सभी देख पा रहे हैं यहाँ पे, 48 नंबर जो क्वेश्चन है वो आप सभी से पूछा गया है मेरे शेष, ध्यान देना आप सभी लोग, ठीक है ना। चलो, कांच की एक समांतर पट्टिका पर सफेद की किरण जो ना तिरछी आपतित होती है, निम्नांकित में प्रथम अपवर्तन के साथ कौन सा जो ना घटना घटित होगा, ये आप सभी को बताना है। और ये सभी बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये विचलन आपका जो ना यहाँ पे होगा जी, ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये फ्रीज में नहीं है, ये आपका समांतर पट्टिका इसलिए विचलन होगा, फ्रीज में रहता तो प्रकाश का वर्ण विक्षेपण होता। अगला जो क्वेश्चन है वो आपसे पूछा गया है कि हमारे घरों में जो विद्युत आपूर्ति की जाती है वह है, तो 220 वोल्ट आपका प्रतिवर्ती धारा यानी अल्टरनेटिंग करंट, सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे 50 नंबर, और वाप से भी से पूछा गया है कि जस्ता की परमाणु संख्या होती है जी द एटॉमिक नंबर ऑफ जिंक, तो आपका जस्ता का 30 होता है, डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे आप सभी लोग ध्यान दीजिए। यहाँ पे 51 नंबर जो क्वेश्चन आप सभी देख पा रहे हैं वह आप सभी से पूछा गया यहाँ पे कि धोबिया सोडा का रासायनिक सूत्र होता है। तो धोबिया सोडा का रासायनिक सूत्र Na2CO3 10H2O, ऑप्शन नंबर ये होगा। इसको धोन सोडा के नाम से भी जानते हैं, इसे वाशिंग सोडा भी कहते हैं, ए ऑप्शन राइट आंसर होगा जी। 52 नंबर जो क्वेश्चन है वो आप सभी से पूछा गया यहाँ पे, और वो जो क्वेश्चन आप देख पा रहे हुआ है निम्नांकित में कौन प्रबल क्षारक है, तो NaOH प्रबल क्षारक होता है, एक और आपको बताए थे KOH यानी पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ये सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे 53 नंबर, और वो आपसे पूछा गया है कि हेमेटाइट जो है निम्नलिखित में किस धातु के अयस्क है जी। हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, निमोनाइट, ये जो ना लोहा के अयस्क होते हैं, ये के वी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। फटाफट क्लास को आप सभी लोग लाइक कर देंगे, क्लास को अगर अभी तक शेयर नहीं किए शेयर कर दो भाई मेरे, क्योंकि ये सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत मेहनत करने के बाद ऐसे क्वेश्चन आप सभी के लिए मेरे सेशन हम लोग ला पाते हैं। तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है कि क्लास को आप सभी लोग फटाफट लाइक करो और अपने एग्जाम की तैयारी को धमाकेदार बना दो, ठीक है ना। सल्फाइड अयस्क का सांद्रण निम्नलिखित में से जो ना या निम्नांकित में किस विधि के द्वारा होता है, तो फेल जो ना उत्प्लवन विधि के द्वारा होता है, डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन आप सभी देख पा रहे हैं यहाँ पे 55 नंबर, वो आपका क्वेश्चन पूछा गया है कि अब क्रिया जिंक जो है यहाँ पे ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन किया,
तो आपका सिंपल बात है कि जिंक जो है ऑक्सीजन के साथ जुड़ रहा है, तो इसका मतलब इसका ऑक्सीकरण होगा, ये उपचयन क्रिया होगा, यहाँ पे ऑक्सीडेशन रिएक्शन होगा। ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। 56 नंबर जो क्वेश्चन आप सभी देख पा रहे हैं, वो आपसे पूछा गया कि ग्लूकोज का आणविक सूत्र होता है, ग्लूकोज का आणविक सूत्र C6H12O6 होता है। कौन सा ऑप्शन में? डी ऑप्शन में। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर होगा। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हम आपको बार बार इसलिए कह रहे हैं क्योंकि आपके एग्जामिनेशन में ऐसा ही क्वेश्चन आएगा। अम्ल का जलीय विलयन विद्युत का संचालन करता है, क्योंकि ये अम्ल में जो ना जल क्या होते हैं मेरे शेर, आयन जो उत्पन्न करते हैं, आयनित होता है। सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। 68 नंबर जो क्वेश्चन आप सभी देख पा रहे हैं, वो आप सभी से पूछा गया है। यहाँ पे क्वेश्चन है कि लिथियम के 72 सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। लिथियम का जो ना हाइड्रोजन हीलियम लिथियम, लिथियम का एटॉमिक नंबर यहाँ पे कितना होता है जी? 3। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो 2 और अभी का एक है, लास्ट में जो ना 1 इलेक्ट्रॉन होगा जी। ए ऑप्शन हो जाएगा राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है आप सभी का 59 नंबर, वो आपसे पूछा गया। यहाँ पे क्वेश्चन है बाबू मेरे, आवर्त सारणी में जो ना शून्य समूह का तत्व होगा, तो आपका जो ना हीलियम हो जाएगा बिल्कुल, यहाँ पे सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, हीलियम, नियॉन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, रेडॉन होता है, वर्ग 18 वाले जो एलिमेंट होने उसी को हम लोग बोलते हैं शून्य समूह वाला, तो सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 60 नंबर जो क्वेश्चन आपसे भी देख पा रहे हैं, वो आपसे पूछा गया है यहाँ पे बाबू मेरे, यहाँ पे ध्यान रखना कि निम्नांकित में सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व कौन होगा जी? तो फ्लोरीन होगा। Which one of the following is the most electronegative element? तो फ्लोरीन, ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। 61 नंबर जो क्वेश्चन आप सभी देख पा रहे हैं, वो आप सभी से क्वेश्चन पूछा गया कि जल के वैद्युत अपघटन में कैथोड पर कौन सी गैस मुक्त होगी? तो आपका जो ना कैथोड पर जाएगी हाइड्रोजन गैस। सी ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे 62 नंबर, वो आप सभी से पूछा गया क्वेश्चन है भाई मेरे, यहाँ पे ध्यान दो आप लोग। हमारे शरीर का पीएच मान होता है तो 7.0 से लेके 7.8 तक। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। 63 नंबर जो क्वेश्चन आप सभी देख पा रहे हैं, वो आप सभी से पूछा गया क्वेश्चन है कि निम्नांकित यौगिकों में कौन अम्ल है? तो H2SO4 अम्ल है, इसे अम्लों का राजा कहा जाता है, किंग ऑफ एसिड। इसे संक्षारक अम्ल बोलते हैं, इसका हम लोग बैटरी में इसका इस्तेमाल भी किया जाता है। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 64 नंबर जो क्वेश्चन आप सभी देख पा रहे हैं, वो आपसे पूछा गया कि निम्नांकित में कौन संश्लेषित सूचक है? तो मेथिल आयरन जो ना संश्लेषित सूचक होगा। सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। 65 नंबर जो क्वेश्चन आप सभी देख पा रहे हैं, वो आपसे पूछा गया है कि कार्बन डाइऑक्साइड जल से जनाब क्रिया करके क्या बनाता है? तो कार्बन डाइऑक्साइड जल से रिएक्शन करेगा तो कार्बोनिक अम्ल बनाएगा। सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। 56 नंबर जो क्वेश्चन है उसका आप लोग आंसर बता दो फटाफट। 56 नंबर जो क्वेश्चन है उसका आंसर यहाँ पे कॉपर पायराइड का रासायनिक संगठन होता है, तो CuFeS2 होता है। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। 67 नंबर जो क्वेश्चन है वो आपसे पूछा गया यहाँ पे, प्रकृति में जो ना मुक्त अवस्था में पाई जाने वाली धातु कौन है? तो सोना। सोना का संकेत यही होता है। एटॉमिक नंबर का बात करें तो 79, याद रखना। बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा आप सभी का। 68 नंबर जो क्वेश्चन आप सभी देख पा रहे हैं, वो आप सभी से यहाँ पे पूछा गया है कि निम्नांकित में कौन सी धातु सबसे अधिक जो ना क्रियाशील है? तो कॉपर इसमें बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल इज द मोस्ट जो ना रिएक्टिव? तो कॉपर होगा। डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 69 नंबर जो क्वेश्चन आप देख पा रहे हैं, वो आपसे पूछा गया यहाँ पे मेरे शेष ने ध्यान देना यहाँ पे कि किसी अधातु के 72 सेल में इलेक्ट्रॉन की संख्या। तो अधातु के 72 कक्षा में 4, 5, 6, 7 इलेक्ट्रॉन होता है। आपको बताए थे कि वैसे तत्व जिसके 72 कक्षा में 4, 5, 6, 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं वो अक्रिय होते हैं, जिसमें 8 होता है लास्ट में वो आपका मेरे शेर, या जिसका सेल पूर्ण होता है ना उसको हम लोग उत्कृष्ट बोलते हैं, और जिसके 72 कक्षा में 1, 2, 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं ना वो धातु होते हैं। तो 4, 5, 6, 7 ये जो ना आपका धातु वाला हो जाएगा। ठीक है ना, तो यहाँ पे बी ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा जी? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन आप सभी देख पा रहे हैं वो आप सभी से पूछा गया यहाँ पे, और वो है आपका मेरे सेशन यहाँ पे कि पीतल जो है ना निम्नलिखित में जो ना किनकी जो ना मिश्र धातु होते हैं? कॉपर और जिंक का होता है मिश्रण। ये कॉपर 80% जिंक जो ना 20% होता है। ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का राइट आंसर। अगला क्वेश्चन 71 नंबर, वाप सभी से पूछा गया है यहाँ पे बाबू मेरे, और क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में जो ना कौन जो ना समवायी है? समवायी जो ना यहाँ पे संरचना सूत्र जो ना अलग अलग होगा, फॉर्मूला एगुड़े होता है, ये आप सभी को बताना इसमें कौन करेक्ट आंसर होगा। फटाफट बता दो आप सभी लोग। तो इसमें जो ना एथिल एल्कोहल और डाईमेथिल एथर जो ना आपका ये राइट आंसर हो जाएगा। सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अगला जो क्वेश्चन आप सभी देख पा रहे हैं यहाँ पे 72 नंबर, आपका CH3 आपका सिंगल बॉन्ड हो C2H5 का जो ना आईपीएक नेम प्रणाली कौन सा नाम क्या होगा? तो इसको हम लोग जो ना एथॉक्सी एथेन बोलते हैं। 72 नंबर का जो करेक्ट आंसर होगा आपका जो ना यहाँ पे सी ऑप्शन होगा। एथॉक्सी जो ना आपका जो ना एथॉक्सी मीथेन, सॉरी एथॉक्सी मीथेन, यहाँ पे सी ऑप्शन में सी ऑप्शन हो जाएगा राइट आंसर।
73 नंबर जो क्वेश्चन आप सभी देख पा रहे हैं वो आप सभी से पूछा गया क्वेश्चन है यहाँ पे कि लोहे की अपक्रिया के जना अपक्रिया भाप से कराने पर लोहा का कौन सा ऑक्साइड बनता है? आपका फेरिक ऑक्साइड बनता है Fe3O4। ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे 74 नंबर, वो आपसे पूछा गया है कि एक तत्व की परमाणु संख्या 16 है, तो सल्फर का एटॉमिक नंबर 16 था, सबसे पहले जान लीजिए। अवर सारी मिस तत्वों की वर्ग होगा तो 16 हो जाएगा, वर्ग 16 में है जी, सी ऑप्शन होगा। द एटॉमिक नंबर ऑफ एन एलिमेंट इज 16। व्हाट इज द ग्रुप नंबर ऑफ दिस एलिमेंट इन पीरियोडिक टेबल? तो 16 हो जाएगा यहाँ पे, जो सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है वो आप सभी से पूछा गया, यहाँ पे क्वेश्चन है बाबू मेरे कि निम्नलिखित में कौन सी धातु तनु सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ अपक्रिया बिल्कुल नहीं करेगी? तो कॉपर नहीं रिएक्शन करेगा जी, सी ऑप्शन हो जाएगा राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है 76 नंबर, वो आपसे पूछा गया है और क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है यहाँ पे। एक मिश्र धातु में 90% जो आपका कॉपर है और 10% जो आपका टीन है जी, ये कॉपर यहाँ पे है ना, ये इसको हम लोग ब्रोज बोलेंगे, यहाँ पे पीतल मत लगाना, ब्रोज इज द राइट आंसर, बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, हम आपको जो आंसर बता रहे हैं वो 100% जो आपका करेक्ट आंसर है जी। जिंक जो ना यहाँ पे सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ प्रतिक्रिया करके क्या बनाता है? तो सोडियम जिंकेट और हाइड्रोजन गैस बनाता है, तो हाइड्रोजन गैस हो जाएगा यहाँ पे, ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। 78 नंबर जो क्वेश्चन आप सभी देख पा रहे हैं वो आपसे क्वेश्चन पूछा है निम्नलिखित में किस धातु जो ना कौन सी धातु वायु में उच्च ताप पर गर्म करने पर जो ना गर्म किए जाने पर भी जो ऑक्सीजन से सोने नहीं करती है? तो आपका जो ना यहाँ पे सोना का तो है नहीं, बताओ तो फटाफट मेरे शेष ने 78 नंबर का करेक्ट आंसर क्या होगा जी? तो सिल्वर लगा दो। विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल्स डज नॉट जो ना कंबाइन विथ ऑक्सीजन, ये जो ना यहाँ पे इवन व्हेन हीटेड एट हाई टेम्परेचर इन एयर, तो आपका जो ना यहाँ पे सिल्वर होगा, ए जी, सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। 79 नंबर जो क्वेश्चन आप सभी देख पा रहे हैं वो आपसे पूछा गया है कि अयस्क में उपस्थित अपद्रव एक रहती है, अयस्क में उपस्थित जो यहाँ पे जो अशुद्धियां होती है उसको हम लोग गैंग बोलते हैं, वो गैंग नहीं, मारपीट वाला गैंग मत समझना। जो अयस्क होता है ना उसमें जो अशुद्धि होती है, जो खराब गंदे पदार्थ उसको हम लोग गैंग के नाम से जानते हैं, सी ऑप्शन हो जाएगा राइट आंसर। और 80 नंबर जो क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जी। निम्नलिखित में किस गुण के कारण जो ना धातु के जो ना बाबू मेरे तार बनाया जा सकते हैं? ये आप सभी को बताना है, फटाफट बताओ तो आप सभी लोग। किस गुण के कारण जो धातुओं के तार बनाए जा सकते हैं मेरे शेष ने, आपको बताना है। निम्नलिखित में किस गुण के कारण धातुओं के तार बनाए जा सकते हैं? जो डे टू विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल वायर्स आर जो ना मोड, बाबू मेरे यहाँ पे तन्यता के कारण आपको बताना चाहेंगे कि सबसे तन्य जो धातु है ना आपका वो कौन सा है जी? तो सबसे जो तन्य धातु होती है मेरे क्षेत्र यहाँ पे आपके जो ना यहाँ पे सोना होती है, एटॉमिक नंबर 79। 1 ग्राम सोना से आपको बताना चाहिए कि 2 किलोमीटर लंबा जो ना तार खींचा जा सकता है, सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। आप लोग फटाफट ये बता दो कि 80 में आप सभी जो ना कितना करेक्ट किए हैं, और आपको बताना चाहेंगे कि डेली ऐसा ही आपको सीरीज मिलेगा और आप सभी को डेली ऐसे जो ना क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करना है, ताकि फाइनल बोर्ड एग्जाम में ऑल सब्जेक्ट का ऐसा ही हम डेली कराएंगे। और इसे शाम में तो आपका जो ना क्लास चल कर आप सभी लोग क्लास को करना, क्रैश कोर्स में ही क्लास होगा, आप सभी लोग सब करना, ठीक है ना। आप ये बताओ कि आप सभी इसमें कितना स्कोर किए हो। इसमें सब्जेक्टिव का बात करेंगे तो सब्जेक्टिव के लिए बाबू मेरे सिंपल सा फंडा है, अपना सुपर हीट गैस पेपर लो और उसको पढ़ना शुरू करो। इसमें आप जो दिखाएंगे ना इसमें सब्जेक्टिव क्वेश्चन तो आपसे बनने लगेगा। देखो यहाँ पे सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, किसी 4 क्वेश्चन का आंसर देना है। यहाँ पे क्वेश्चन है आपका कि किसी चालक का प्रतिरोध किन किन जो ना बातों में निर्भर करता है, नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत क्या है, उत्तल अवतल समांतल लिखिए, सब आपको गैस पेपर में मिल जाएगा 100%। सौर सूक्ष्मदर्शी क्या, इसका एक किरण आरेख खींचिए, विद्युत मोटर का क्या सिद्धांत, हम कह रहे हैं ना यहाँ पे मेरे से नहीं मिला तो नाम बदल देंगे, ए मीटर वोल्ट मीटर का उपयोग बताइए। हम कह रहे हैं बिल्कुल है, आंख की संवहन क्षमता क्या है, भूसमीय ऊर्जा या भूतापीय ऊर्जा क्या है, आपको हम दिखाना चाहेंगे। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा आप सभी को, यहाँ पे देखो, यहाँ पे ठीक है ना। देखो ये रहा अपना जो ना सुपर हीट गैस पेपर, और जो जो इसमें क्वेश्चंस आप सभी को जो ना मिल रहा था वे सभी इसमें आपको बाबू जन यहाँ पे मिल जाएंगे। देखना यहाँ पे सब के सब यहाँ पे मिल जाएंगे। ये रहा अपना गैस पेपर। तो अगर आप सभी मेरे स्टेशन मैट्रिक बोर्ड एग्जाम 2025 की अब तैयारी कर रहे हैं और आप चाहते हैं कि आपके पास एक ऐसा नोट्स हो जिससे 100% बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन लड़े, तो आप जरूर इस सुपर हिट गैस पेपर से पढ़ो, क्योंकि इससे क्वेश्चन 110% आपका लड़ेगा ही लड़ेगा। इस चीज को याद रखिएगा। जो क्वेश्चंस आप सभी देख पा रहे थे इसमें 100% देखो यहाँ पर दिया गया ना, उत्तल अवतल अंतर लिखिए, सब ए टू जेड चीजें आप सभी को जो मिल जाएगी। ये चीज को आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पे आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप सभी इस गेस्ट पेपर को लेकर आराम से पढ़ना। नेत्र की संयम क्षमता से आप क्या अभिप्राय है ना, यहाँ पे कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं रहेगा जो आपसे जना मेरे सेशन या नहीं बनेगा। आपके पास गेस्ट पेपर है, समझो कि आपके पास सब कुछ है। ये चीज को ध्यान रखना है, क्योंकि इसी से क्वेश्चंस आप सभी के एग्जामिनेशन में जो ना
लड़ने वाला है। ये चीज को ध्यान रखना आप सभी लोग, ठीक है। सब A to Z चीजें मिल जाएगी इसमें, ऐसा कोई भी क्वेश्चन ना होगा जो इसके बाहर से हो। वो किसी चालक का प्रतिरोध किन किन बातों पर निर्भर करता है ना। तो हम मेरे से यही कहना चाहेंगे कि जो भी एग्जामिनेशन मेरे से 2025 में देने वाले हैं, विद्युत मोटर का सिद्धांत क्या है जी, देखो यहाँ पे हम आपको दिखाते हैं, पूरे होगा। एक एक चीज आप सभी को इसमें मिल जाएगा, तो उसमें टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं। आप लोग देखो, अगर मेरे से जो है ना यहाँ पे अगर आप 199 रुपये आप जो है यहाँ पे क्या करते हो जी, बाबू मेरे क्या करते हो, आप 199 रुपया जो है ना खर्च करते हो, और उसे आपके फाइनल बोर्ड एग्जाम में आपका मेरिट बहुत अच्छा मार्क्स आ जाए, तो आपके का मेरिट कैसा फील होगा। यहाँ पे अगर 450 प्लस मार्क्स लाना है तो बाबू सुपर हिट गेस पेपर पढ़ना पड़ेगा, जिसमें आप सभी को 8000 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस मिलेगा, और ऑल सब्जेक्ट का आपका सब्जेक्टिव क्वेश्चंस मिल रहा है। तो प्लीज देरी नहीं कीजिए और इसको परचेज कीजिए और आराम से पढ़कर जो है एग्जामिनेशन दीजिए। बोर्ड एग्जाम में 100% इससे क्वेश्चन लड़ेगा ही लड़ेगा, इस चीज को ध्यान रखना आप सभी लोग। चलिए मिलते हैं फिर आपके जरा नेक्स्ट क्लास में, तब तक जना बाय बाय, मेरे से टेक केयर, लव यू ऑल। आपको जो ना यहाँ पे आप सभी लोग अच्छे तरीके से अपना प्रिपरेशन कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। कमेंट सेक्शन में सभी लोग कमेंट करना क्लास जो है आप सभी को कैसा लगा था।